ओके हाय गाइस, हम लोग आज स्टार्ट करने वाला लाइटिंग। ठीक है, जैसे इससे पहले मैंने एक सेशन लिया था। सेशन के अंदर मैंने कुछ चीज़ों को दिखाया था कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, सेशन का मैं आपको वीडियो दिखाया था। जो बेसिक्स मैंने आपको समझाया था कि भाई ये देखो लाइटिंग वर्कशॉप लिया था जिसमें मैंने बताया था शैडो मेन क्या है। अगर आप रियल लाइफ में जब भी आप कोई भी चीज़ कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें शैडो का किस टाइप से क्या रोल है, किस टाइप से आप मैनेज मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, आपने अपने साथ कोई भी एक एलिमेंट ऐड ऑन किया है, जैसे यहाँ पे लाफिंग बुद्धा नजर आ रहा है, वो ऐड ऑन किया है आपने फोटोशॉप में, उसमें शैडो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 3D के अंदर तो हम चीज़ों को समझ ही रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ आपको आइडिया मिले तो आप इन चीज़ों को बहुत अलग से भी समझोगे तो आइडिया मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया माया लाइटिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे लाइटिंग है तो लाइक मेरे पास टाइप्स ऑफ लाइटिंग है, तो मैं वो लाइटिंग के बारे में भी इंट्रोड्यूस करूँगा। और इसके सिवा मैं आपको ये भी बताऊँगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो क्या है, लाइट एंड शैडो है। ये भी चीज़ आपके पास यहाँ पे ज़रूरी है भाई। यहाँ पे लाइक लाइट क्या है, लाइक टाइप्स ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, शैडो क्या है, टाइप्स ऑफ शैडो भी है। टाइप्स ऑफ शैडो में जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, जैसे ये अम्बरा पेनम्बरा टम्बरा है ना, ये सब है। ये सब क्या है कि लाइट के शैडो है। अभी ये चीज़ मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, माया के अंदर किया, माया के अंदर जाके मैं यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे मैं जब क्रिएट करता हूँ तो क्रिएट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने सिंपल सिर्फ राइट क्लिक एंड पॉलीप्लेन लिया और R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कई ऑप्शन थे, जैसे मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री लिया, पॉलीगन पे किया, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे स्पेयर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे और ऑप्शंस भी मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन में आपको दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे क्या है, विंडो में यहाँ पे एक कंटेंट ब्राउजर का क्या ऑप्शन मिलता है। कंटेंट ब्राउजर में क्या काम होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो मेरे पास एग्जांपल्स होंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स मैस है, ठीक है, मैस एग्जांपल है, बाइफ्रोस्ट है, ठीक है, और कुछ आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ें मिल रही है। जैसे मॉडलिंग में गए तो मॉडलिंग में पेपर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्कल्पटिंग में एनिमल्स हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जिससे आपके लिए ईजी हो समझने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, कोई प्रॉप्स, कोई कैरेक्टर, कोई ऑब्जेक्ट, जो भी पार्ट मैं यहाँ पे लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। ठीक है, मीन समझना क्या है कि आपको ये आइडिया मिल जाए भाई मैं यहाँ पे क्या ऐसा लेने वाला हूँ जिससे मुझे चीज़ें दिखें। तो अगर मैं सिंपल सा पार्ट मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कोई एक मॉडल ले लेता हूँ। जस्ट सपोज मैंने एक ड्रैगन ले लिया, ड्रैगन आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी ड्रैगन देखो, ड्रैगन कितना बड़ा है, कोई नहीं, हम लोग इसको क्या स्केल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्केल मैंने कर दिया 0.2, ज़्यादा है 0.1। ठीक है, बेसिक पार्ट। साइज़ भी इसमें मैटर करता है कि अगर मैंने साइज़ लिया तो साइज़ के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे शैडो आएगा। ठीक है, अभी शैडो पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, 0.05 कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी भी बड़ा है। मैंने अभी भी इसको यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया 0.01। दिस इज़ गुड, ये पार्ट मुझे चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मैं लाइटिंग का पार्ट में बताऊँ, जैसे लाइटिंग का जो फीडबैक है आपको जब आइडिया मिले, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने किया क्रिएट पे गए, लाइट पे गए, लाइट मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे लाइट में यहाँ पे देखो ऑप्शन अलग अलग है। एम्बिएंट लाइट फ्लैट इम्पैक्ट देता है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, लाइटिंग में गए, यहाँ पे 7 पे गए तो 7 आगे फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे, और देन शैडो पे गए तो शैडो भी दिखेगा। यहाँ पे शैडो मैंने ऑन किया नहीं तो दिखेगा नहीं। एम्बिएंट लाइट मैंने डिलीट किया। मैं फिलहाल में देता हूँ डायरेक्शन लाइट। डायरेक्शन लाइट दिस इज यूज फॉर सन। अगर मुझे आउटडोर लाइटिंग के लिए यूज़ करना पड़े तो मैं यूज़ क्या करने वाला हूँ, डायरेक्शन लाइट। ये सेट किया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से एक बेसिक सा फंडा क्या है कि अगर आपने कोई भी सीन को अगर आप मैनेज करते हो, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे शैडो बनाना कैसे, तो आप एक मॉडल को लो, अपना सन का डायरेक्शन वहाँ पे रखो, आपको आइडिया मिल जाएगा आपका कैसा पार्ट है। कंट्रोल A फॉर एट्रीब्यूट, शैडो पे गए, यूज डेप्थ मैप शैडो। ठीक है, डेप्थ मैप शैडो कर दिया मेरे पास। यहाँ पे फिल्टर साइज मैंने कर दिया 4 कर दिया, स्मूथ हो जाएगा। ब्लर करने के लिए मैंने यहाँ पे फिल्टर साइज बढ़ाया। ये मेरे पास रेजोल्यूशन है, इसको मैंने कहा था 1024। शार्प करने के लिए मैं रेजोल्यूशन बढ़ाता हूँ। जैसे टेक्सचर के साइज होता है ना, वैसे रेजोल्यूशन होता है। मैंने कर दिया 128, ब्लर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या 512 कर दिया, और 1024 शार्प हो गया, 2048 और शार्प हो जाएगा। तो अभी यही चीज़ आपको समझना है कि मुझे शैडो को कब ब्लर करना है, कब शार्प करना है। मैंने कहा 256 ब्लर, 128 और ब्लर। ठीक है, मैंने कर दिया 16, आ रहा है। तो अभी ये कर क्यों रहे हैं, इसका यूज़ क्या होता है। तो चलो, मैंने जो सेशन में मैंने कुछ जो बताया उसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ वीडियो का फीडबैक भी मैं डालता हूँ। जैसे देखो ये मेरे पास एक पार्ट है, मैंने वीडियो चलाया, पहला पार्ट। अभी देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सीन कैसा है,
सीन में देखा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई शैडो नहीं दिख रहा, कैसे पता चले? ये तो हमने कंपोजिट कर रखा ना, ये देखो मेरे पास कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के देखो, कैरेक्टर का पाँव देखो, उस पाँव के अकॉर्डिंग आप देखिएगा यहाँ पे, तो बहुत ही जैसा होता है ना क्लाउडी शैडो दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट शैडो है यहाँ पे। यहाँ पे जो शैडो ना, दो टाइप के शैडो होंगे, एक होगा कॉन्टेक्ट, दूसरा होगा लाइक फेडी शैडो है, ब्लर। देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे बहुत ही ब्लर सा शैडो है, तो ऐसा शैडो ही यहाँ पे आना चाहिए। जब आप देख रहे हो ना आपको यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगी भाई मैंने, मेरे पास जो कैरेक्टर है उसका, क्योंकि जब आप रियल टाइम में कोई भी एलिमेंट ऐड ऑन करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही शैडो मैच करना चाहिए। पता चले इसका आपका लाइट और उसका रहा डार्क, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये देखा तो काफ़ी हद तक मैनेज करने की कोशिश की है, तो बहुत कॉन्टेक्ट शैडो यहाँ पे कॉन्टेक्ट शैडो रहेगा और बेटर देखेगा। वैसे कॉन्टेक्ट शैडो डाला उसमें, लेकिन थोड़ा सा कम है। दूसरी बात है, जैसे ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ देखे तो ये कैरेक्टर का शैडो कैसा है, दिख रहा है यहाँ पे शैडो, आपको लगे कि आपको दिख नहीं रहा हो, वीडियो में गए, ठीक है, स्नैपशॉट गए, ठीक है, आप यहाँ जाके सिंपल सा पार्ट क्विट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या, मेरे पास पिक्चर में होता है, जिसको लगे कि मेरे को समझ में नहीं आया, दिख नहीं रहा, इमेज ले लो, इमेज पे गए, आपने यहाँ पे जूम कर देना है, यहाँ देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है आपका, अगर देखा आपका शैडो कैसे जा रहा है यहाँ पे, शैडो किस टाइप से, इतना ही शैडो चाहिए। अब देखो यहाँ पे इतना शैडो दिख रहा है यहाँ पे, ये इतना शैडो अच्छा है, कॉन्टेक्ट के साथ हल्का सा फेडी शैडो यहाँ पे, यहाँ देखोगे यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट के साथ थोड़ा सा फेडी शैडो, लेकिन वो एंगल थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपने किया कॉन्टेक्ट शैडो देने के बाद, कॉन्टेक्ट शैडो डार्क होगा, कभी भी जो कॉन्टेक्ट शैडो होता है ना वो डार्क होता है, कहीं पे कोई चीज़ रखा जाए तो डार्क होगा और शैडो ब्लर होगा। तो दो टाइप के शैडो आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको माया में दिखाया, यहाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे ब्लर चाहिए, ब्लर के साथ में कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, मेरे पास जो मॉडल है, मॉडल को यहाँ पे फ्रंट पे गए, फोकस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने ग्रिड के ऊपर रखा यहाँ पे, ठीक है, पर्सपेक्टिव पे गए। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो कैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मुझे मिलेगा, तो ये देखो ये कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट में मुझे कुछ चीज़ चाहिए, बाई चांस आपको लगे मेरे पास यहाँ पे शैडो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको पकड़ो, आप रोटेट करना स्टार्ट कर दो, जिधर लेके जाओ ऐसे सन की तरह काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा आपको डायरेक्शन लाइट क्रिएट करना है, आप यहाँ पे शैडो देख सकते हो, शैडो को ब्लर करना मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, तो आप इसको ऐसे मैनेज करोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा। तो अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे जब हम लोग हैं, ये देखा हम लोगों ने यहाँ पे भाई वीडियो में देखा, मेरे पास ये चीज़ें मैं देख रही, तो मुझे यहाँ पे शैडो को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की नीड है, जैसे जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो शैडो है, बहुत ज़्यादा शैडो नहीं है, जैसे होता है ना शाम का टाइम है, उस टाइम की चीज़ें। तो अगर मैं लाइट को स्टडी कर रहा हूँ, लाइटिंग एक अपने आप में इतना बड़ा पार्ट है कि अगर आप VFX में जा रहे हो तो लाइट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट का पार्ट क्या है, अभी लाइट का एंगल देखो यहाँ पे बहुत सॉफ्ट लग रहा है, सॉफ्ट मतलब या तो सुबह या शाम, सुबह शाम कैसे होता है, जैसे सुबह आप देखो 6 बजे तो बिल्कुल आपको सन नहीं दिख रहा होता है, 5:30-6 बजे देखो तो सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। शाम का होता है जैसे सब जब सन ढल जाता है ना, तो आपको ऐसा होगा 5 बजे 6 बजे 7 बजे टाइमिंग होता है ना, 6 से 7 के बीच में जो टाइमिंग हो रहा होता है उसमें थोड़ा सा सन आपका डूबा होता है, तो कॉन्टेक्ट शैडो आ रहा होता है और हल्का सा ब्लर शैडो आ रहा होता है। तो आपको वही समझना आप किस टाइम का शैडो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आइडिया मिल जाएगा। चलो ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ देखो, अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले एक काम किया, एक कॉन्सेप्ट बनाया, मैं चलो अच्छा है। अभी देखो यहाँ पे कितना शार्प शैडो आ रहा है, सन बिल्कुल पीछे से आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे चेंज भी बोला कि भाई चेंज करो। जैसे यहाँ पे लड़की पे देखो ना, बॉडी पे कितना सन की धूप आ रही है ना, रोशनी आ रही है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, लाइटिंग को फिर से समझना पड़ेगा। अगर एक कैरेक्टर पे आपके पास सन का इम्पैक्ट आ रहा है और जो आपने कुछ अपने अलग एलिमेंट जोड़ा उसमें भी तो सन का इम्पैक्ट आना चाहिए ना, तो भूल जाते हो। जैसे क्या होता है कि जब आपने कोई भी एक रियल एलिमेंट आपने उठा के डाला, जैसे छोटा सा मैं कहूँ तो बिल्कुल 3 इंच का ये स्टैचू है, 3 इंच कितना होता है एक आपकी उंगली है ना, और सोचो स्टैचू इतना बड़ा दिखा रखा है, बिकॉज हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किया, फोटो क्लिक करके ऐड ऑन किया, है ना। अभी इसमें देखा जाए तो यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है, यहाँ लाइटिंग नहीं है, तो मैंने कहा चलो इसमें और ऐड ऑन करते हैं, तो लाइट को एडजस्ट करो। शैडो की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, तो ये पूरा पूरा ब्राइट होना चाहिए। तो आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्राइट करवाया। अभी ब्राइट में भी ऐसा होता है जो नए नए बच्चे हैं जिन लोगों ने भी पहले अभी काम ही नहीं किया, धीमे धीमे भी काम करे, मेरे पास जो ग्राफिक के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी किया। फिर ये देखो ये भी बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया है, बहुत ज़्यादा ब्राइट करने में क्या अभी बहुत चीज़ बहुत हाईलाइटेड नज़र आ रही है, तो हमें क्या करना, थोड़ा सा कलर करेक्शन भी करना पड़ता है। तो मैंने इस वाले सेशन में सिर्फ ये बताया है
कि आपको पहले चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो, ऐड ऑन करना सीखो। ऐड ऑन करने का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई चीज़ ऐड किया, आपको कोई चीज़ ऐड करना आया, जैसे यहाँ से को कट आउट करके यहाँ पे लगाया, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो वीडियो में ये स्टैचू नहीं, यहाँ तो पूरा पार्ट है, इतना कट आउट करके लगाया, ऐड कर लिया, लाइट का थोड़ा सा पार्ट ऐड ऑन कर दिया, बाद में इसे कंपोजिट भी करना पड़ेगा। तो अभी देखो ये अगर इतना ब्राइट है तो सन भी मेरा ब्राइट होना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे और जगह सन स्काई को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करके काम करें तो अच्छा लगेगा। लेकिन बेसिक इज़ गुड, बेसिक में अगर थोड़ा सा देखा तो कुछ काम किया यहाँ पे, दिखाया कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और ऐसा कुछ ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक्शन भी कर रहे हो, अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे चीज़ दिखा रहे हैं हम लोग कैसे मैनेज मेंटेन कर रहे हैं, तो काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट, जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखा जाए इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है, ये अच्छा ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऐड ऑन किया यहाँ पे, दिस इज गुड। फोटो क्लिक किया, अभी देखो शैडो में है, अभी सन है आपके जहाँ पे देखिए सन दिख रहा है, यहाँ पे शैडो में है, तो शैडो में देखो इसको कॉन्टेक्ट अच्छा देखा है, दिस इज गुड, कॉन्टेक्ट अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ देखो शैडो नजर आ रही है, बहुत कम शैडो यहाँ पे, क्योंकि आपका एक शैडो पे आपने एक VFX का सीन बनाया है, तो यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है ये रिजेंबल कर रहा है थोड़ा बहुत। अगर हम लोग शैडो पे और थोड़ा सा काम करें, देखो यहाँ पे हल्का सा शैडो इधर की तरफ आ रहा है, पाँव क्या दिख रहे हैं। फिर से देखो वीडियो जब लगे ना आपको समझ में नहीं आ रहा हो, सबसे पहला काम, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इन चीज़ों को इमेज लो, जो आपने काम किया अपने काम में खुद गलतियाँ निकालो, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया फोटोशॉप, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखो मैं चीज़ों को स्टडी करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से देखा है, ध्यान से देखो, तो मेरे पास शैडो आगे की तरफ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है टेक्निकली देखो तो आपका शैडो इधर ही आ रही है ना, यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे सॉफ्ट में थोड़ा सा शैडो यहाँ पे आ रहा है ना भाई, कौन सा शैडो यहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे नीड है, मैं इस अगर इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ, मैंने कहा भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैंने इसे ओपन कर दिया, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, या क्लिक एंड ड्रैग कर दो आप यहाँ पे, आगे यहाँ पे आपने कंट्रोल प्लस कर दिया, आप यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टडी करो आप यहाँ पे। तो अगर मैं देखो मेरे कॉन्टेक्ट इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉन्टेक्ट भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैंने बिफोर ब्रश कर दिया यहाँ पे, अनलॉक कर दिया मैंने, क्लियर ले लिया यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा इसका शैडो जो भी टेक्निकली अगर मैं बताऊँ, दिख रहा है ये देखो हल्का सा, तो अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और मिल जाए, मुझे यहाँ पे कैप्स ऑन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है ये पार्ट आपको यहाँ पे हल्का सा ये नज़र आ रहा है, इसके कॉन्टैक्ट यहाँ पे देखो, ये इसका कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, ये हल्का सा पार्ट यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे कुछ शैडो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर मैं देखूँ, थोड़ा सा अगर देखा है तो दिस इज़ गुड, ये देखो ये कॉन्टैक्ट शैडो अच्छा बना है। अगर मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आपने काम किया, ठीक है, ये आपने काम किया, यहाँ पे जब आप कॉन्टैक्ट शैडो बना रहे हो ना आप यहाँ पे, ये आप नॉर्मली आप यहाँ पे जाके आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड ऑन करते हो, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट शैडो बनाना है, तो मैंने यहाँ पे कलर लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे, यहाँ से मैं नॉर्मल, मैंने अलग लेयर पे ले लिया, मैं इसको यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, फिल को देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे, या मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, आएगा। अब देखो इसके साथ और इसके साथ थोड़ा सा कॉन्टेक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और क्या चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा लेयर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लेयर मुझे ऐसा लगा इसके यहाँ पे थोड़ा सा साइड बना, हल्का सा मैंने थोड़ा सा एक और लेयर लेके मैं यहाँ पे जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे इतना ही बनाना है, ठीक है। अभी ये जो पार्ट मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखो फिल किया, तो मैंने नीचे किया यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे होना चाहिए थोड़ा सा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, तो अगर मैं इतना मैं बनाऊँ तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा ना यहाँ पे। फिर फिल्टर पे गए, ब्लर पे गए, क्वेश्चन ब्लर कर दिया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट देना है यहाँ पे, देखो आ सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने तो ऐड ऑन किया, थोड़ा सा फैल गया, अच्छा है। तो देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो एक आपका आगे शैडो, ठीक है, दूसरा कॉन्टेक्ट शैडो 1 और 2। तो अगर ये चीज़ आप बना लेते हो ना तो बेटर दिखता है। तो आपको समझ में आनी चाहिए, आपको काम फोटोशॉप में ही करना, उठा के लेके जाना है प्रीमियम में, आफ्टर इफेक्ट में, और आपको वहाँ पे क्या करना, मास्किंग कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे दिखे तो बेटर पता चल जाएगा। तो आपको ये एंगल देख लेना है, आप जब भी काम करो आप अपने काम को क्रॉस चेक कर लो एक बार,
तो क्रॉस चेक करने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने किया, ये आइडिया मिला, चलो हमने देखा भाई यहाँ पे अगर देखा तो ओवरऑल अच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ तो हम लोग और मैनेजमेंट कर लेंगे तो और बेटर। देखिए यहाँ पे सेम चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे, देखो यहाँ पे शैडो दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखो यहाँ पे शैडो नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर से देखो वीडियो एंड टेक ए स्नैपशॉट। मेन चीज़ अगर आप इन चीज़ों को नहीं स्टडी कर पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे आप यहाँ पे। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या कंट्रोल प्लस, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, आप ध्यान से देखोगे ना, ये बस पहला पार्ट है। यहाँ पे मैंने बिफोर ब्रश कर दिया, यहाँ से मैंने कलर तो चेंज कर दिया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे न्यू ले लेता हूँ तो देखो यहाँ पे हल्का सा शैडो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, साइज छोटा कर दिख रहा है, ये हल्का सा दिख रहा है। अब ये अपने शैडो को स्टडी करो, जहाँ अपने स्टडी करते हो वहाँ पे ये चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे देखना चाहिए, हल्का सा शैडो मेरे पास इतना चाहिए, हल्का सा। तो हमें समझ में आना चाहिए, अगर मैं किसी भी एंगल में देख रहा हूँ, मुझे अगर किसी भी एंगल में देखना है, मैं आपको जैसे एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शैडो का पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं इस एंगल में बस यहाँ पे शेप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट आपका जैसे 1 पॉइंट परस्पेक्टिव 2 पॉइंट परस्पेक्टिव होता है ना, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे बस यहाँ पे चीज़ें कैसे ऐसी नज़र आ रही है, तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे कैसे यहाँ की शैडो आनी चाहिए ना, यहाँ पे ये शैडो मेरे सीधा आ रही है ना यहाँ पे, तो इधर ही आनी चाहिए ना। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाओगे तभी VFX आर्टिस्ट समझ में आएगा कि हाँ VFX आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं, या VFX आर्टिस्ट तभी बन पाओगे जब आप इन चीज़ों को समझ में आएगा कि भाई मैंने यहाँ पे क्या काम किया। कॉन्सेप्ट क्लियर, आइडिया मिल रहा है। तो अभी आप लोग का भी काम ऐसे हो जिसमें आप चीज़ों को देख सको, जैसे इन लोगों ने काम किया, एलिमेंट अच्छा एड ऑन किया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है, लड़की चलती है, देखो ना इसका शैडो देखना है, इसको ही ऑब्जर्व करना है, अपनी शैडो को ऑब्जर्व करो, उसके बाद इसका शैडो भी आपका आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, जैसे ये काम किया, ठीक है, इसी का शैडो थोड़ा सा इस पर भी पड़ता तो ज़्यादा अच्छा लगता, हल्का सा कुछ काइंड ऑफ, है ना, तो बहुत थोड़ा सा है, देखो हल्का सा ना, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट और होता है तो और बेटर होता है। बाकी दिस इज गुड, अच्छा है, एफर्ट्स इज गुड, तो यहाँ पे हल्का सा दे रखा है इसने यहाँ पे, तो ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैनेज मेंटेन लग रहा है, तो आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो अच्छा दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एलिमेंट ऐड ऑन करते तो और बढ़िया दिखेगा यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे एक ने ऐड ऑन किया, लेकिन यहाँ पे मुझे शैडो नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे शैडो नहीं पता चल रहा, क्यों नहीं पता चल रहा, ये अपनी शैडो को ऑब्जर्व नहीं कर देखो यहाँ पे, इसका देखा है तो शैडो कैसे है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट ना, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट का होना भी आपको पता रहना चाहिए। हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे काम किया तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे कैसा हो, फिर कॉन्टैक्ट यहाँ देखो यहाँ पे अगर दिख रहा है इसका शैडो किधर जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे जा रहा है इस एंगल में, अगर इस एंगल में जा रहा है तो इसका शैडो भी इसी एंगल में होना चाहिए ना। इतना करने के बाद आप थोड़ा सा ब्लर कर दो तो काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ये भी मैंने अगर सिंपल, अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, टेक स्नैपशॉट लिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन एंड यहाँ से मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने क्लियर ऐड ऑन कर दिया, मेरे पास क्या है सिंपल, अगर पेन टैबलेट यूज़ करते हो तो पेन टैबलेट यूज़ करो आप यहाँ पे, और माउस यूज़ करो माउस यूज़ करो। यहाँ पे बेसिक न्यू लेयर पे लेके काम करो, यहाँ पे पहला कॉन्टेक्स्ट शैडो, क्या करोगे कॉन्टेक्स्ट शैडो में यहाँ पे क्या, ठीक है। कभी भी ब्लैक मत लेना, आपको यहाँ पे हमेशा जो ब्लू का कलर में जाकर काम करना है, ठीक है। ये मैं तो यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे मैनेज मेंटेन किया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ पे ब्लेंड कर सकता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला पार्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरा मेन शैडो नहीं है ना ये, फिर मैंने एक और शैडो लिया यहाँ पे, शैडो में यहाँ पे देखो ये एंगल किधर इधर जा रहा है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ से जो शैडो होता है ना आपके यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ से इतना होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ब्लर है, दूसरे लेयर पे है कि नहीं, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया भाई ये मेरे पास पार्ट है, फिल अमाउंट कम कर सकते हो आप, यहाँ पे फिल्टर पे गए ब्लर कर दिया, गॉसियन ब्लर कर दिया, यहाँ पे हो गया काम। अब देखो यहाँ पे बस इम्पैक्ट दिखेगा ना, यहाँ पे इतना ही होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जितना मेरे पास पार्ट नजर है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कैसे अभी इतना लंबा जा रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको
इसी लेवल में यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देखो ये इसी लेवल में ऐसे बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, इतने पे, यहाँ से इतने लेवल पे मैं जाने वाला बस। तो अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, देखो इतना मैंने किया ना पे, बेसिक से भी अगर लेके जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर आ रहा है यहाँ पे, मैनेजमेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना है, देखो मुझे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा पे, लेकिन पीछे वाला गायब हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा कुछ। ये चीज़ समझना, आप शैडो को कैसे आप जनरेट कर रहे हो, किस टाइप से आप काम कर रहे हो, ताकि आपको आइडिया मिले। जैसे देखो एक वीडियो आपके पास और भी है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं इस कैरेक्टर का देखो, कैरेक्टर छोड़ो, यहाँ पे ये देखो इसका शैडो कितना शार्प नज़र आ रहा है, अपना शैडो देखो। हाँ ये अगर धूप में होता तो इसका इतना शार्प शैडो चलता, धूप में नहीं, छाँव में ही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये शैडो भी ऐसे ही होना चाहिए। एंगल देखो यहाँ पे, एंगल देखो, एंगल किधर जा रहा है, आप सिंपल से चीज़ों को देखोगे तो आप वीडियो स्नैपशॉट लो। यहाँ पे मैंने करेक्शन नहीं कर रहे होते, मेन सबसे चीज़ यही होता है कि आपका काम सबसे पहला क्या है कि आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हो। देखो यहाँ पे जूम करके देखो, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जूम करो, अपने अपना देखें यहाँ पे शैडो कहाँ जा रहा है। जब यहाँ पे रियल कैरेक्टर कितना शैडो है तो फेक कैरेक्टर कितना शैडो कैसे हो सकता है, और कॉन्टेक्ट शैडो इतना बड़ा कैसे हो, कॉन्टेक्ट मतलब इसके आसपास ही होना चाहिए ना, आइडिया मिल रहा है कि नहीं। तो अभी अपने आप को ऐसे ही मैनेज मेंटेन करना है ताकि आप टेक्निकली ठीक रहो। ओके, तो गाइज ये था मेरा फीडबैक कि आप थोड़ा सा इसको स्टडी करते हो, मैनेज मेंटेन करते हो। इतने लोगों ने काम दिया, अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ एफर्ट्स अच्छे हैं। बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया अच्छा किया, आप लोगों को भी सब कुछ कनेक्ट करके आप मेरे पास भेज सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे अपकमिंग सेशन में ये सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट को कैसे लेके आओगे, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट लेके आओगे, 3D ऑब्जेक्ट का शैडो भी होगा, तो फिर हम लोग माया से कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे दिखाना है ड्रैगन चलता हुआ नजर है, तो शैडो तो मुझे मैच करना पड़ेगा ना रियल के साथ। मेरे पास जो कैरेक्टर है उसका शैडो बहुत ब्लर है, तो यहाँ पे मैं 256 रखूँगा ना यहाँ पे, या और कम करूँगा। बस एंगल कैसे है, मेरे पास एंगल ऐसे है, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूँ, बस ऐसा है, तो मैं और कम करूँगा ना यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 128, आइडिया मिल रहा है। मैं यहाँ पे कलर दिखा, कलर ऐसा है, तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अरे तो मैं मैनेज करना आना चाहिए ना मुझे, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे कलर कैसे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए समझाए ताकि आप माया में भी लाइट के शैडो को देख सको और रियल लाइफ में भी ऐसे ऐड ऑन करके काम कर सको, ठीक है। तो ये था फुल एंड फाइनल एक अच्छा सा फीडबैक, आप उसे एक बार कवर अप करोगे, ठीक है। जो लोग अभी काम करके देने वाले हैं वो सब इन गलतियों का ध्यान देंगे, ठीक है, ये गलती फिर से नहीं करेंगे। ओके, चलो बाय। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce to the world of multimedia mastering where creativity makes imagination and technology knows no bound. So, we CG artists all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.